नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। भारत का असली चेहरा संसद के गलियारों में नहीं बल्कि खेतों, कारखानों और कॉलेजों में दिखता है, जहां किसान अपने पसीने से अनाज उगाते हैं, मजदूर अपनी मेहनत से इमारतें खड़ी करते हैं, युवा नए सपनों के साथ उद्यमिता में कदम रखते हैं और छात्र कल के भारत की नींव रखते हैं। आज की हमारी 4 बड़ी खबरें इन्हीं की आवाज़ें हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ गहरी समस्याएं भी छिपी हुई हैं। खबर 1, मजदूरों को राहत, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? बिहार सरकार ने 16.4 लाख निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 802 करोड़ रुपये भेजे हैं। साथ ही कपड़ों की सहायता राशि को 2,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। राहत जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि निर्माण मजदूरों को अक्सर साल भर स्थायी काम नहीं मिलता। सवाल ये उठता है कि क्या केवल त्योहार पर दी गई राशि उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, या हमें उन्हें सोशल सिक्योरिटी और नियमित रोजगार देने की दिशा में सोचना होगा। दूसरी खबर पर आते हैं, युवाओं के लिए उद्यमिता का नया रास्ता। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम युवा योजना और 27 विश्वविद्यालयों के बीच MOU होंगे। इसका मकसद है कि छात्र और पूर्व छात्र सीधे स्टार्टअप और व्यापार से जुड़ें। ये उड़ान अहम है, लेकिन मूल समस्या है कि देश के लाखों युवा पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। स्टार्टअप में अवसर हैं, लेकिन पूंजी, मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच ना होने से अधिकतर युवा बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। तो क्या MOU साइन कर देना काफ़ी होगा, या सरकार को ज़मीनी स्तर पर फंडिंग और ट्रेनिंग भी देनी होगी? तीसरी खबर किसानों से लेकर है। किसानों और मजदूरों को बकाया, चीनी मिलों पर संकट। महाराष्ट्र की चीनी मिलों पर किसानों और मजदूरों के लगभग 600 करोड़ बकाया है। एनसीपी नेता शरद पवार का कहना है कि मिलों की केन क्रशिंग कैपेसिटी सीमित की जाए और मिल मालिकों की संख्या भी घटाई जाए। यहाँ मूल समस्या है किसानों को समय पर भुगतान नहीं होना। हर सीजन में गन्ना काट कर किसान महीनों तक इंतजार करता है, लेकिन पैसे अटक जाते हैं। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि किसानों की आत्महत्या और पलायन तक की वजह बन जाता है। और चौथी खबर है, स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी अपनी सेवाएं समाप्त करने के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है नियमित नौकरी और नो वर्क नो पे नीति का अंत। असली समस्या ये है कि सालों से काम करने वाले संविदा कर्मचारी असुरक्षित हैं। स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र में जब नौकरी ही पक्की नहीं होगी तो लोग मन लगाकर काम कैसे करेंगे? ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र की स्थिरता का भी सवाल है। मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को समय पर भुगतान और स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी नौकरी। आपके हिसाब से सबसे पहले किस समस्या को हल किया जाना चाहिए? यही है असली मुद्दे जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आपके विचार जरूरी हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज़ मायने रखती है। जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।